काशी, परंपराओं से प्राचीन काशी। रिपब्लिक भारत यूपी का महाभारत लेकर भी शुरुआत काशी विश्वनाथ से ही कर रहा है। इतिहास से प्राचीन काशी, परंपराओं से प्राचीन काशी और यहाँ काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से सराबोर काशी। आज उसी काशी में हम मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से कहते हैं हर रणभेरी की शुरुआत होती है। तो चुनावी शंखनाद अगर होगा तो वो यही काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से होगा और इसीलिए रिपब्लिक भारत यूपी का महाभारत लेकर भी शुरुआत काशी विश्वनाथ से ही कर रहा है, यानी कि बनारस से कर रहा है, वाराणसी से कर रहा है। और इसी वाराणसी में आज आपके बीच रिपब्लिक भारत पहुंचा है। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान है, हमारे साथ काशी की जनता है और साथ ही साथ काशी में भोलेनाथ का आशीर्वाद है। बिल्कुल सही कह रही सुचरिता आप। काशी में जनता जनार्दन जिसके साथ है, सत्ता उसी के हाथ में है काशी की। और कहते हैं कि जो पूर्वांचल का मिजाज तय होता है वो काशी से ही तय होता है। काशी की जनता जो चाहती है पूर्वांचल वही कहता है। तो पूर्वांचल में इस बार किसकी धाक चलेगी? 2022 में पूर्वांचल क्या कहेगा? क्या काशी का मिजाज इस बार बीजेपी के साथ होगा या फिर इस बार बात बदल जाएगी? ये सब कुछ होगा, इस सब चीजों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं काशी से हमारी ये खास रिपोर्ट। टाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले कलेवलंब लंबतांबुजं तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। अविनाशी महादेव की काशी करवट ले चुकी है। दिव्य नगरी अपने भव्यतम रूप को धारण कर चुकी है। एक संकल्प ने काशी के कायाकल्प की कहानी लिख डाली है। वो कहानी जो सदियों से अधूरी थी। काशी सदा से है, लेकिन आजादी के बाद भी सरकारों ने काशी पर कभी ध्यान नहीं दिया। काशी की महानता से मुंह मोड़े रखा। गलियों की गंदगी को ढांपने के लिए बनारस को गलियों का शहर कहकर प्रचारित किया जाता रहा, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों का ध्यान इस ओर जाए ही ना। 100 वर्षों में जो नहीं हो पाया वो पिछले कुछ सालों में हुआ और इसकी नींव पड़ी 2014 में, जब काशी के सांसद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वो खुद झाड़ू लेकर काशी पहुंच गए। उन्होंने काशी के कायाकल्प का सिर्फ प्रण ही नहीं लिया, बल्कि समर्पण भी दिखाया। काशी की तस्वीर बदलने के संकल्प ने असली प्रगति 2017 से दिखानी शुरू की, जब प्रधानमंत्री मोदी की सोच को मुख्यमंत्री योगी ने अपना ध्येय बना लिया। फिर क्या था? तस्वीर बदलती चली गई। दिव्य नगरी भव्य होती चली गई। अतीत के गौरव के साथ आधुनिकता का उत्कर्ष नजर आने लगा। गंदगी से नाक दबाए संकरी गलियों से भिजते टकराते जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऐसी राह तैयार की गई कि भक्त काशी की भव्यता से आत्ममुग्ध हो जाएं। गंगा घाट से सीधे बाबा के दरबार तक का सुगम रास्ता तैयार हो गया और राह में अपनी विशालता, भव्यता और दिव्यता को धारण किए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नजर आने लगा। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास किया था। उस दिन प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ मंदिर से कहा था कि अभी तक बाबा विश्वनाथ मकानों और दीवारों में बंद और जकड़े हुए थे, लेकिन अब काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देखकर हर कोई अभिभूत है। काशी तो वैसे भी अनादिकाल से आस्था और भक्ति का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन इस कार्य ने आस्था को एक नया आयाम दिया है, भक्ति को नया भाव दिया है। अब आप मंदिर परिसर में जाएंगे तो स्वतः ही बोल पड़ेंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अब गंगाधार से बाबा का दरबार एकाकार हो चुका है। बाबा के दरबार से मां गंगा नजर आती हैं, या फिर यूं कहें कि गंगा किनारे से बाबा का दरबार नजर आता है। अब भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए सड़क पर इंतजार नहीं करना होगा। अलग अलग रास्तों पर बनाए गए प्रवेश द्वारों से सीधे भक्त धाम में प्रवेश करेंगे। महाशिवरात्रि और सावन जैसे विशेष अवसरों पर भी लाखों की भीड़ अब मंदिर परिसर में ही कतारबद्ध हो सकेगी। अब जब काशी ने करवट ली है तो सियासत भी सर पर दौड़ रही है।
यूपी चुनाव से पहले इस पर सवाल उठाने वाले या बदलती तस्वीर को नकारने वाले भी कम नहीं हैं। जहां सत्ताधारी श्रेय की पोटली सर पर उठाए हैं, तो विपक्ष भी सवाल उठाने में पीछे नहीं। इस कड़ी में हम बनारस की गलियों से सियासी गलियारे तक पहुंच गए और बनारस की जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ काशी से सियासी शंखनाद का आरंभ किया। आइए बाबा विश्वनाथ के आंगन से शुरू करते हैं यूपी का महाभारत। यूपी का महाभारत में सीधे सीधे आपसे पूछेंगे, यानी कि काशी की जनता से पूछेंगे और यहां पर जो हमारे मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि क्या ये काशी का कायाकल्प वाकई चुनावी रणभेरी उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी के लिए बजाएगा क्या। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की नेता साधना वेदांती हैं, मेरे साथ हैं बीएचयू में प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक कौशल किशोर मिश्रा जी, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, साथ ही है समाजवादी पार्टी के नेता जिशान अंसारी और बीएसपी के नेता कौशिक पांडे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और जैसा मैंने कहा कि क्या यहां पर 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ा दौरा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण है, जिसकी इंतजार यहां पर काशी में भक्तों ने न जाने कब से किया है, वो लोकार्पण क्या इस बार काशी की जनता के लिए और देश के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं साधना जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जरा शुरू में बताइए कि यहां पर जो लोग हैं और काशी के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए बताइए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कब से इंतजार कर रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तो सबसे बहुत पहले से इंतज़ार हो रहा था। इतने सालों से इतना वो अंदर गली में बसा हुआ था, दर्शन करने में इतना प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बार दर्शन किया, पहले जो चुनाव हुआ था तभी उन्होंने ठान लिया कि इस काशी विश्वनाथ मंदिर का, धाम का पूरा ऐसा सौंदर्यकरण किया जाए कि जनता अब भक्तजन जो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाए, उनको कोई तकलीफ न हो, न गली से गुजरना पड़ेगा, उनको आराम के साथ दर्शन हो जाए। ये उनका एक उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को उन्होंने साकार किया और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, 2 साल में उन्होंने ये उद्देश्य साकार किया। 2 साल में कर दिया कमलाकर जी, 2 साल में वो कह रहे हैं कि ये कायाकल्प। और मुझे लग रहा है कि आपको जनता को बताना होगा, क्योंकि विवेक लोगों से आप पूछिएगा कि क्या ये कायाकल्प पिछले कुछ सालों में दिखा है। 2 साल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पहले क्यों नहीं। सही बात है सुचरिता जी, समय बहुत कम लगा क्योंकि विध्वंस में समय बहुत कम लगता है। और जो विध्वंस किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में, वो इररिपेयरेबल डैमेज है। एक पुराना शेर याद आ रहा है कि लगा के आग शहर को शाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। ये झुका के जो बदला हुआ झुका है, के सर सारे शाह परस्त, झुका के सर सारे शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत शहर और बहुत। अच्छा, ये यही हुआ है बनारस की जनता के पास। बदली है, ये विध्वंस लग रहा है आपको। मैं आपसे पूछ रही हूँ त्रिपाठी जी, मैं लोगों से चाहती हूँ कि लोग इसका जवाब दे। यहाँ सिर्फ 80 घाट नहीं, काशी की जनता से पूछिए, काशी की जनता क्या कहती है सुचरिता, ये सबसे बड़ा सवाल है। त्रिपाठी जी, लोकतंत्र में जो, लोकशाही में जो जनता कहती है वही सर्वमान्य होता है। काशी बदली है? यस सर। कितनी बदली? बहुत बदली। विकास हुआ? बहुत। बोलिए, अब कह रहे हैं विकास हुआ, काशी बदली है सर? हाँ बदली है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? काशी इतना बदला है कि सब भ्रष्टाचारियों का पेट भर गया। अच्छा, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड बैठिए। ठीक है, नहीं, चिल्लाने हॉस्पिटल चाहिए, आप एक सेकंड चलिए, पानी पीजिए। मैं कुछ और लोगों के पास चलता हूँ। काशी बदली है, बताइए सर, बदली है काशी? बोलिए। बदली, बहुत बदली। विकास हुआ है? बहुत विकास। देखिए, हमारे युवा साथी कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है। पहले सड़कें थी ऐसी नहीं, ऐसी सड़कें। अब देखिए, जनता तो कह रही है, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, 100% नहीं हो सकता। सुचरिता, कौशल किशोर जी, यहाँ पर काशी विश्वनाथ की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन यहाँ 80 घाट पर हम खड़े होकर आज घाट की तस्वीर बदली हुई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मुझे कमलाकर जी को जवाब दीजिए। कमलाकर जी को। देखिए सुचरिता जी, ये 80 घाट पर ही मेरा जन्म हुआ जी, और यही मेरा बगल में घर है। हमने अपने जन्म से आज तक 80 घाट, तुलसी घाट, सारे घाटों को देखा है। ये जो घाट आप देख रही हैं,
इस घाट पर ये घाट का रूप ही नहीं था। यहाँ मिट्टी पटी रहती थी, लोग नहाने में पुराना 80 घाट उधर था नहीं, गुरुजी। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप जो कमलाकर जी उन्हें बोलने दीजिए। बोलने दे रहा हूँ। ठीक है, बोलिए बोलिए। खंडन करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। खंडन करना पड़ेगा गुरुजी। खंडन भ्रम का खंडन मत करिए, जो हकीकत है वो वो कह रहे हैं यहाँ पर मिट्टी पटी थी, वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? एक बात बताइए, काशी में 84 घाट हैं। आप 84 घाट की बात मत करिए। भैंसासुर घाट से लेकर के लालता घाट से लेकर के सिंधिया घाट से लेकर मतलब प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में सिर्फ एक घाट का निर्माण होता है। आप किसी अंधे उसकी तरह मत बोलिए। 30 सालों से नगर निगम में भाजपा टिकी नहीं थी। 30 सालों से यहाँ विधायक यहाँ था कि नहीं था? प्रधानमंत्री को काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ साफ सफाई का काम प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक बार जिशान जी आप बताइए। जिशान जी आप बताइए, वो कह रहे हैं कि इस 80 घाट में मिट्टी थी, जगह खड़े होने की नहीं थी। वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सर मंच पर बता दीजिए। देखिए, बात ये है कि हमें यहाँ पे 80 घाट पे खड़ा होने की जगह थी कि नहीं थी, मिट्टी थी कि नहीं थी, इस पे बात नहीं करना है। बात इस पे करना है 2022 का चुनाव सर पे है। युवाओं को रोजगार कितना मिला, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के माध्यम से उन्होंने बाबा विश्वनाथ का कायाकल्प नहीं किया, अपनी गलतियां छुपाने के लिए खुद का कायाकल्प किया है। ये यहाँ की जनता जान रही है। बच्चों को रोजगार चाहिए, मरीजों को हॉस्पिटल चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कायाकल्प आपने किया, लेकिन लोगों की समस्याओं का क्या? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अलग रखिए, लोगों की समस्याओं को अलग रखिए जी। डिबेट में अगर खेमी बंदे से डिबेट करेंगी तो डिबेट का पर्पस साफ नहीं होगा। ये खेमी बंदी की बात मैं नहीं करता। आपने उद्देश्य काशी पे डिबेट रोजगार पे होगा, उनकी नौकरी पे होगा, उनकी सैलरी पे होगा। आदतें सुधरी हैं, ये यूपी का महाभारत चल रहा है। बातें सुधरी हैं। काशी कॉरिडोर जो है ये अद्भुत संरचना है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। न कमलाकर जी ने किया था, न उन लोगों ने किया था। ये उनकी पीढ़ी के लोगों ने नहीं किया था और काशी बदल गई। तो काशी को बदलती हुई काशी को दुनिया देख रही है ना। काशी का कायाकल्प किसने किया? यहाँ के लोगों ने किया। उनको रोजगार मिला नहीं मिला? यहाँ पर को रोजगार मिला ना, तो रोजगार मिला है कह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, जो काशी में कार्य हुआ है, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि काशी में कुछ नहीं हुआ, कॉरिडोर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, काशी का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है और साथ ही गर्व का भी प्रतीक है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काशी में विकास बहुत ज्यादा हुआ है। रिंग रोड बना है, कॉरिडोर बना, गंगा घाट बने, कार्य तो बहुत हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पेंशन विहीन हम लोग हो गए हैं। पेंशन बहाल होना चाहिए, इस पर बात किया जाए। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चलता रहेगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए सर। काशी की पहचान भगवान शिव से है और शिव का विकास होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में पहले कुर्ता पैजामा पहनते थे, आप आज के डेट में जींस पहन के आ रहे हैं। आपका भी चेंजिंग हुआ है ना, उसी तरह बदलाव भी होना। लुंगी टोपी और जीन्स वाली बात आ गई सुचरिता यहाँ पर, जिसका जिक्र बहुत जोर हो रहा है। एक और रिएक्शन, किस तरह का विकास? रोजगार से संबंधित विकास। सड़कें किसने बनवाई? लोगों ने ही बनाई होंगी। सड़कें कोई नहीं बनी है। आप खुद ब खुद बन गई। शहर की गलियों में एक मिनट सुन तो लीजिए। शहर की गलियां खुद बन गई। आप शहर में जाके, वो पहले की बनी हुई मंदिर खुद बन पहले जैसे था वैसे बताया। लोगों ने बनाया होगा, यहाँ के लोगों ने रोजगार दिया होगा। ठीक है, रोजगार एक इशू है जिसकी बात सुचरिता बार-बार हो रही है, लेकिन कह रहे हैं काशी का विकास हुआ है, पहले नहीं हुआ था, अब ज्यादा हुआ है। और देशों से काशी का परिचय क्या है? भोले बाबा की नगरी है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर कायाकल्प हुआ, तो उसमें तो गर्व की बात आपके लिए भी है ना। दो चीजें हैं सुचरिता जी। पहली चीज, विकास के पैमाने क्या हैं? DLW BHU का हॉस्पिटल, इस शहर में 3 यूनिवर्सिटीज, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुराना एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट, कैंट रेलवे स्टेशन से तमाम कनेक्टिंग ट्रेन्स, ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया? DLW को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया। आज की डेट में कैंट रेलवे स्टेशन पे बैठने के लिए 100 रुपए घंटे चल रहे हैं। कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बरवाड़ी स्टेशन का कायाकल्प किया है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस की देन है, आप लोगों की देन नहीं है। जो पहले से विकास हुआ उस पर आप लोग आज ये बताइए, मरवाड़ी स्टेशन का कायापलट हुआ तो किसने किया? रिंग रोड का निर्माण हुआ, किसने किया? यहाँ कोनिया का फ्लाईओवर बना, वो किसने किया? यहाँ इंडस्ट्री कितनी आई? लेकिन लेकिन जहाँ हम लोगों ने शिलान्यास भी किया, वो उद्घाटन कौन सा रोजगार जनरेट हुआ?
लोगों का काम है, हम लोग हवा हवाई बात नहीं करते। और एक आदमी ने सज्जन को कहा कि गलियों का सुधार नहीं हुआ, गलियां देखकर आ जाइए, मैं भी उस गलियों की एक रहने वाली हूँ। कितना गलियों का काला कलर हो गया है ये आप देख के आ जाइए। नया निर्माण हो गया है, नगर निगम का चाहे काल में नगर निगम नहीं कराए, स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं तो गलियों की रहने वाली हूँ। कमलाकर जी एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे जिससे लोगों को भी बात समझ आए। ठीक है, साधना जी जवाब दीजिए, उसके बाद कमलाकर जी के पास जाऊंगी। बोलिए, जल्दी से बोलिए। जब हमने क्लियर किया हम बात कर रहे हैं तो बीच में टोकना तो उनके स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। 70 साल से कायाकल्प रोजगार के मामले में भी हो, बस वो ये कह रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, ये यही किया है। 70 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ ये बताए। कांग्रेस की सरकार थी 70 साल, क्या हुआ? कुछ नहीं किया। आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ठीक है, कांग्रेस का नाम है और कायाकल्प हुआ है। जीशान जी आपके पास आती हूँ। वो कह रही है कि भाई कायाकल्प नहीं हुआ होता तो आपको अपदस्थ नहीं किया होता 2017 में, आपको हटाया है क्योंकि आपने किया नहीं। जीशान जी देखिए, कुछ ऐसी बातें थी जो हम लोग पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को बरगलाने का पूरी तरीके से काम किया। हिंदू और मुस्लिम करके जिस तरीके से डाइवर्ट किया, पोलराइज किया वोटों को, वो 2017 में एक बार जनता ने देख लिया करके, और अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आम जनता ने मन बना लिया है। 2022 में कोई भी सरकार आ रही है तो हम लोगों ने कभी बरगलाया नहीं है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास वो तो दिख ही रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और कितनों का विनाश आप जो भी योजना आई है वो सबको लागू हुई है। हमने ना कांग्रेस को देखा है ना मुसलमान। जिनको सवाल पूछना है मुझे लगता है फैसला कर लीजिए। विवेक आपके पास बिल्कुल, और एक एक करके जरा संयम से बिल्कुल मैं कुछ युवा साथी के पास चलता हूँ और सवाल जानने की कोशिश करता हूँ। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रोजगार तो बहुत है, बस करने वालों की कमी है। लोगों को मुफ्त खोरी करने लग चुकी है। इतने युवा हैं यहाँ पे, मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। कह रहे रोजगार बहुत है लेकिन रोजगार करने वालों की कमी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आप बनारस की विकास की बात कर रहे हैं, बनारस में तब भी बहुत विकास हुआ है, लेकिन आप इतना बताइए कि अमेठी रायबरेली में आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? जब तक राहुल गांधी थे तब तक क्यों विकास नहीं हुआ? वो कह रहे सांसद तो आपके भी नेता रहे और कई सालों तक रहे, लेकिन वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? वहाँ की जनता ने भगा दिया। काशी का भी काशी का विकास हो रहा है तो पूरे विवेक एक सवाल कमलाकर जी से ले लेते हैं। जी 60 साल इनको जनता ने बाहर रखा, मतलब ये उसी लायक थे। आप सीधा बोलिए ना। कौशल किशोर जी, 60 साल अगर देश की जनता ने इनको बाहर रखा मतलब ये किसी काम के नहीं थे। तो जनता ने सवाल उठाया, मैं उस पर जा रही हूँ। आप जनता की सवाल की बात कर रही हैं, लेकिन आपने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर में कॉरिडोर बना क्यों। मैं आपको ये सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बताइए सर। यहाँ काशी की जनता बैठी हुई है, सम्मानित जनता बैठी हुई है। 1903 में महात्मा गांधी काशी आए थे, विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने गए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ गए थे। गलियों की सकरी, कूड़े करकट, तमाम तरह की बातें थी। गांधी जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि जिस काशी को काशी विश्वनाथ के नाम से दुनिया जानती है, वो काशी विश्वनाथ इसका विराट रूप क्यों नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काशी कॉरिडोर की रचना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है। यह राष्ट्र का साकारीकरण है, इसमें छोटे छोटे तर्कों की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सुचरता से निवेदन करता हूं आपको, देखिए इसका महत्व समझिए, इसका अर्थ समझिए। यह राजनीतिक मंच, यह राजनीतिक वोट का कारण नहीं है। एक सेकंड, ये रोज का कारण नहीं है। जो लोग इतिहास नहीं जानते, जो लोग इतिहासों की स्थिति नहीं जानते, वो सब छोटे वोट सत्ता के लिए मर रहे हैं। वो सत्ता के लिए मरने वालों की जगह नहीं सर, वो इतिहास बता रहे हैं, अब उसमें भी दिक्कत है आपको। एक मिनट, वो इतिहास बता रहे हैं, अब उसमें भी दिक्कत है आपको। वो कह रहे हैं कि ये तो महात्मा गांधी के सपने को साकार किया उन्होंने, उस पर भी आप सवाल उठा लें। देखिए, छिपकली होती है दिन भर कीड़े खा के, पीछे छुपती किसके है बताइए आप? महात्माओं के तस्वीर के पीछे छुपती है। तो इनका भी वही खेल है, दिन भर ये नाथूराम गोडसे का गाना गाएंगे, दिन भर सावरकर की वीर गाथा सुनाएंगे, उसके बाद छुपेंगे कहाँ महात्मा गांधी का तस्वीर। जवाब दे रहे हैं। जिन्ना की जय जय बोलेंगे, जिन्ना के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जिन्नावादी लोग गोडसे, किस मुंह से जिन्नावादी लोग गोडसे? जिन्ना के नाम से वोट नहीं मिलने वाला है, जिन्ना के नाम से वोट मिलने वाला नहीं है। एक परिवार के नाम से वोट मिला, राजनीति बदल गई है। आप जिन्ना चिल्लाएंगे,
लिए जनता तय करेगी। बात यहाँ पे विकास पे होनी चाहिए। अगर आप अपराध की बात करें साधना जी, मैं अगर अपराध पर आऊं, बार बार योगी जी भी कहते हैं मन से, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो गुंडा राज की सरकार थी वो खत्म हो गई है। वो काशी में प्रत्यक्ष नजर आता है कायाकल्प के साथ? बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि गुंडा सब अंदर घुस गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं आकर यहाँ पे कुछ करे, और महिलाएं भी यहाँ पे सुरक्षित है और महिलाओं का मुद्दा उठा है। लेकिन ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उज्ज्वला योजना की, जो महिलाओं की उज्ज्वला सुरक्षा के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लोग युवा कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्मॉल स्केल जैसी स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसे लोगों को रोजगार भी दिया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो हम लोग किया ही है, महिलाओं का उद्धार किया ही है, महिलाओं का हेल्प करने के लिए बहुत से काम किए हैं। देखिए, जब डेवलपमेंट की बात होगी तो डेवलपमेंट की बात से सर जो विपक्षी लोग हैं भाग जाएंगे। काशी में डेवलपमेंट हो रहा है, काशी में सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, काशी में वैश्विक डेवलपमेंट है। काशी दुनिया का ऐसा नगर बनने जा रहा है जहां प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोग आएंगे और जाएंगे। ये पर्यटन का हब बन रहा है। ये काशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो दुनिया को बताएगी। काशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहे हैं वो, काशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहे हैं। समझ में इनको नहीं आएगा। काशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इनको कभी समझ में नहीं आएगा। वो कह रहे काशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कि कितने लाखों करोड़ों यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, उससे भी रोजगार जनरेशन है। आपने रोजगार की बात कही, आपने कहा नौकरियां नहीं है, उन्होंने कहा कि टूरिज्म के जरिए जो नौकरी आती है उसे काशी में कई दशकों तक नहीं ला पाए। जी 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 जी, एक मिनट। हाँ, सिर्फ एक बात बताइए, विदेशी टूरिस्ट अगर यहाँ आता है तो किस लिए आता था? यहाँ के कल्चर को देखने आता था। 400 साल से एक दीवार पे 4 मकान है, कोई सेटबैक का झगड़ा नहीं। यहाँ के लिविंग स्टाइल को देखने आता था। आपने उस काशी का विध्वंस कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि काशी वासियों को तंग गलियां ही चाहिए, लटकते हुए तार ही चाहिए, नाले बहते हुए चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं वही चीजें देखनी है उन्हें, आप कह रहे हैं वही चीजें देखनी चाहिए उन्हें। उसका काम विध्वंस नहीं है, सफाई समझ नहीं पा रही। सफाई करने का काम नगर निगम का होता है। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को नहीं देखना, हम उस टूरिस्ट के बारे में सोचेंगे जो भारत को इसी तरह की तस्वीर, सुनिए वो देखना क्या चाहता है, वो देखना क्या चाहता है? नहीं, वो देखना, टूरिज्म खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया बनारस में, टूरिज्म खत्म हुआ है क्या बनारस में? कौशल जी, वो कह रहे टूरिज्म खत्म हो गया क्योंकि आपने बदल दी तस्वीर, टूरिज्म खत्म हो गया। इनको पता नहीं है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने टूरिज्म को काशी स्टडी सेंटर खोल दिया सिर्फ इसलिए कि काशी हम पढ़ाएंगे और लड़के टूरिज्म में जाएंगे। तो ये रोजगार का एक आधार है, पता लगाइए ना, बिना जाने मत बोलिए, बिना जाने ये झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। ये वोट के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, भाजपा का प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोलता हो, डेवलपमेंट को जानते ही नहीं है, सीना है, झूठ बोल के जीना है, इनको पता ही नहीं है ना। 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। जो बोलने वाले हैं उनके जो नेता है, कमलाकर जी, एक मिनट, साधना जी, एक मिनट, साधना जी, एक मिनट, निशान जी आप बताइए, वो टूरिज्म के लिए काशी आता था, वो 2 गुना 10 गुना हो गया वो टूरिस्ट, ये उपलब्धि नहीं, उससे भी नहीं आएगा। पप्पू ही हो गया वो, क्यों आता था? यहाँ की प्राचीनता देखने आता था, क्योंकि ये पता नहीं कब से अनादिकाल से ये शहर बसा हुआ है। टूरिस्ट यहाँ आता था, यहाँ की प्राचीनता देखने आता था, यहाँ से मोक्ष लेने आता था, मोक्षदायिनी गंगा का दर्शन करने आया करता था, ना करके पीएचडी में स्टडी करने आया करता था। टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले पूरी बात सुनिए, नहीं देखिए, अच्छी बात ये है, सुन लीजिए, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। पहले सुन लीजिए, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, उसका परिचय देते हुए पहले बात कर रहा है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस जो है, काशी जो है, इतना प्राचीन शहर है कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, माँ गंगा को देखने आते हैं, माँ गंगा का दर्शन करने आते हैं। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? टूरिस्ट गायब हो गया क्या? कोई तो टूरिस्ट भाग गया क्या? बोलना चाहते हैं कि यहाँ प्राचीनता कैसे खत्म हो गई? टूरिस्ट कैसे भाग गया? मुझे जरा समझाइए। लोग सुन रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के जरिए आप अभी भी रोम की बात कर रहे हैं, आप काशी में बैठकर भी रोम की बात कर रहे हैं सर, आप काशी में बैठकर भी रोम की, आपका रोम ऑब्सेशन सर, आप देखिए अब आपके नेता रोम जाते हैं, आप भी काशी में रोम की बात करते हैं। प्राचीनता खत्म हो गई, 400 साल से तुलसी घाट यहाँ खड़ा है, कहाँ प्राचीनता खत्म हो गई? आपके पीछे ही है, आपके पीछे ही है तुलसी घाट, कॉरिडोर की बात, आपके पीछे ही है 80 घाट। मुझे पता है टूरिस्ट खत्म हो गई। ये कह रहे हैं कि टूरिज्म काशी
काशी में किस तरह से बढ़ा है, घटा है, क्योंकि ये कह रहे टूरिज्म खत्म हो गया, कायाकल्प, यहाँ दावा कायाकल्प का है या टूरिस्ट कम होने का दावा है? लोगों से पूछ लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं ना, लोगों से पूछ। मैं दर्शकों के बीच में चलता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या पहले से टूरिस्ट आने कम हो गया? बहुत आ रहे हैं। पहले कम आते थे, अब ज्यादा आ रहे हैं। अब ज्यादा आ रहे हैं। ये 2012 और 2007 की सरकारों में काशी का विकास हुआ था? नहीं, अभी ज्यादा हुआ है। अभी ज्यादा। ठीक है, ये मैं और पीछे कुछ लोग से पूछता हूँ, अपने कुछ साथी से। सर, पहले ज्यादा विकास हुआ था? पहले काम की बताइए, काम पहले होता, अब ज्यादा? नहीं, अब बहुत ज्यादा काम हुआ है, अब विकास भी बहुत ज्यादा, और हर क्षेत्र में विकास हुआ। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मेरे एक मित्र ने सवाल उठाया था, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं मेरे साथ एक महिला, उनसे पूछता है, पहले मैम आपको ज्यादा डर लगता था या अभी माहौल अच्छा कैसा लगता है आपको? नहीं सर, माहौल तो ठीक है, पहले से ज्यादा अपराध कम हुए? जी जी जी। तो ये देखिए जेन्युइन रिएक्शन है। मेरे साथ कुछ और यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, पहले आप लोगों अभी बाहर निकलने में किसी तरह का असुरक्षा महसूस तो नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, अब तो काफी व्यवस्था हो गया और मोदी जी काफी विकसित किए हैं। मोदी जी काफी विकसित किए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, मोदी जी तो बहुत कुछ किए हैं, पहले से बहुत ज्यादा डेवलप। पहले से ज्यादा डेवलप हुआ है और अपराध भी कम हुआ है। ये जेन्युइन रिएक्शन है। मैं चाहूंगा 2017 से पहले जो 2012 और 2007 की सरकारें थी, वो भी इस मामले में जवाब दे। सुचरिता, मैं जो बात कौशल किशोर जी पूछ रहे हैं, जीशान जी, वो इस कायाकल्प से जब वो काशी मॉडल की बात करते हैं, तो वो सिर्फ काशी के कायाकल्प की बात नहीं करते, वो रोजगार जनरेशन की भी बात करते हैं। वो कहते हैं टूरिस्ट बढ़ेगा, आपका रोजगार भी बढ़ेगा, आपके पास अवसर और मौके भी बढ़ेंगे। वो पूरे एक कंपोजिट मॉडल की बात कर रहे हैं जी। देखिए, मॉडल तो गुजरात भी आया था एक बार। हाँ। गुजरात मॉडल आया था, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, कितने लोग मर गए, और इन्होंने बेशर्मी से राज्यसभा के अंदर कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। मॉडल तो बहुत सारा आया था इनके द्वारा, लेकिन किस मॉडल पे इम्प्लीमेंटेशन किस मॉडल पे किया इन्होंने, इस पे बात करनी है। आप ये बताइए, आप सिर्फ काशी की बात कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री से क्या आपकी यही अपेक्षा है कि वो घाट बनवा दें? एक प्रधानमंत्री से आपकी क्या अपेक्षा है कि 10 किलोमीटर की रोड बनवा दें? एक प्रधानमंत्री से आपकी यही अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा ये है कि वो साल में 2 करोड़ का रोजगार दे दिए होते, तब मैं उनको मानता। रोजगार दे दिए होते, प्रधानमंत्री, एक सेकंड, रोजगार होते तो रोजगार दे दिए होते। अब ये तर्क उसी तरह है कि ये तो उसी तरह का है कि बाकी सरकारें भी रोजगार होती तो दे दी होती ना। प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी के प्रधानमंत्री सांसद हैं। सांसद का काम गली बनाना भी होता है, सड़क बनाना भी होता है, अपने संसदीय क्षेत्र का परिवर्तन करना चाहता है। यहाँ वो सांसद के रूप में काम करते हैं और प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग करके काशी को वैश्विक क्षितिज पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। काशी को ये देखिए, इस बार चुनाव में बहुत साफ, अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो इस बार बनारस का पूर्वांचल। आप ना बताइए कि काशी को वैश्विक छवि पे प्रधानमंत्री लाएंगे, ये आपके मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कौशल जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़ी बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि यूपी का चुनाव जिन्ना बनाम नहीं, भोले शंकर तो किसी के बनाम नहीं खड़े कर सकते। भोले शंकर की तो तुलना किसी से हो नहीं सकती। लेकिन सुचरिता, एक बार बड़ा बयान उन्होंने दिया है कमलाकर जी। आपको अच्छा लग रहा है बनारस में आकर अगर कौशल जी कह रहे हैं कि जिन्ना बनाम भोले शंकर हो गया, ये किस मंच पर ला दिया आपने? सुचरिता जी, एक मिनट, काशी को क्योटो बनाने चले थे, काशी नहीं रहने दिया। शहर के बीचों बीच 40 फुट का गड्ढा होता है और लोग हंसते हैं कि उसमें से विकास निकलेगा। ये काशी में पहले गड्ढे नहीं थे कमलाकर जी, और मैं पहले नहीं थे गड्ढे, पहले सड़कें बिल्कुल सपाट थी, अच्छा चलती थी। और मैं बड़ा बधाई दूंगा भाजपा के लोगों। त्रिपाठी जी, ठीक है, एक सुचरिता, एक बार ऑडियंस से रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। एक बार जनता जनार्दन की सुन लेते हैं। सुचरिता, एक बार त्रिपाठी जी, नहीं आप ये त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, आप ये चाह रहे थे कि काशी अमेठी बन जाए, आप ये चाह रहे थे काशी अमेठी बन जाए। नहीं, मैं एक सेकंड में एक दो रिएक्शन ले लेता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2022 जोर से बोलिए। 2022 चुनाव सीन पे है। मैं जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या कॉरिडोर में विश्वनाथ जी का दर्शन करने आएंगे इस चुनाव में? चलिए सीधा पूछ रहे हैं सवाल पूछ रहे हैं। जीशान जी से ले लेती हूँ। जीशान जी, अखिलेश यादव इस कॉरिडोर से होकर दर्शन करने जाएंगे? जीशान, एक मिनट, कमलाकर जी सीधा सवाल जनता से आया। देखिए, हमारी आस्था ये है कि हमने भी विश्वनाथ कॉरिडोर में 5 मकान दिए थे दान में। 5 मकान हमने खरीद के दान में दिए थे। तो ये मुझे बताइए कि ये आस्था है कि नहीं है? आस्था है कि नहीं? बाबा का आशीर्वाद पहले से ही अखिलेश यादव के ऊपर है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जब भी भविष्य में अखिलेश यादव आएंगे,
दिया तो आएंगे वो सुचरिता जी दान में नहीं दिए थे, पैसा लेके दिए थे मकान। एक सेकंड मुझे लगता है कौशल जी आपने बहुत अच्छी तरह से एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इतिहास के बारे में बताया। मैं चाहती हूँ कि आज हमारे दर्शक, क्योंकि दर्शक सिर्फ काशी के नहीं, काशी तो जानती है भोले बाबा के बारे में, लेकिन इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहले किस तरह से तंग गलियों से होकर जाते थे। मैं खुद कई बार आई हूँ बनारस, और अब जो बदलाव हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर एक नाम दे दिया गया। हाँ। वस्तुतः काशी कॉरिडोर नहीं, काशी धाम हो गया। हाँ। अब यह बताइए कि जब सावन के महीने में लाखों लोग आते हैं तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए बैठने की जगह नहीं होती। आज वहाँ 5000 लोगों के बैठने की जगह है। काशी स्कंद पुराण में काशी खंड के रूप में बाबा विश्वनाथ के दरबारियों का उल्लेख है, जैसे नीलकंठेश्वर महादेव, जैसे करुणेश्वर महादेव, जैसे कल्याणेश्वर महादेव, सारे ये महादेव की प्राचीन मूर्तियां आज भी सुरक्षित सजाई गई हैं। 56 मुगलों ने इन मूर्तियों को तोड़ने का उपक्रम किया था, काशी के लोगों ने इन मूर्तियों को बचाया है। हाँ। जब उन्होंने घर दिया है तो उनके घर में से ये पौराणिक मूर्तियां निकली, और इसकी बात कोई नहीं। जो लोग काशी कॉरिडोर जानते हैं, कौशल जी, काशी धाम कॉरिडोर नहीं है, काशी धाम है। अच्छा, अब जिन लोगों ने अपने धाम दिए, अपने घर दिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, उन्होंने क्या आस्था के जरिए, आस्था के चलते, भोले शंकर की नगरी थी इसके चलते नहीं दिए? उन्होंने दिए क्या उस विध्वंस के लिए दिए उन्होंने अपने घर? मैडम, मंदिर मुद्दा नहीं है। हाँ। वर्तमान समय में है कि मूर्खतापूर्ण नोटबंदी किया इन लोगों ने। हाँ। ठीक है, मूर्खतापूर्ण नोटबंदी किया, और उसके बाद कोरोना के नाम पर पूरे देश को बंद करके भूखमरी के माहौल पर पैदा किया, भय भूख भ्रष्टाचार ला दिया। नहीं, मैंने सवाल पूछा सर, मैंने सवाल पूछा कि जिन्होंने जमीन दी, जिन्होंने अपने घर दिए, जिन्हें पता था कि वहाँ से रास्ता बनेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, उन्होंने क्या विध्वंस के लिए दिए? सर, गलत तरीके से सवाल पूछ रही है। मैं गलत, आप सही ढंग से जवाब दे दीजिए सर। मैं गलत ढंग से पूछ रही हूँ तो सही जवाब दे दीजिए आप। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो लोग दे रहे हैं। वर्तमान समय में प्रदेश की स्थिति है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप डाइवर्ट करने की बात कर देते हैं। नहीं, कमलाकर जी आप दे दीजिए जवाब। उन्होंने आप जीशान जी बताइए जीशान जी। देखिए, जमीन खरीद रहा, मकान खरीद रहा। सुचरिता जी, जो आपने सवाल पूछा वो ठीक है। सवाल देखिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। एक मेरे भाई ने कहा, हाँ भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ठीक है, एक हमारे भाई ने सवाल किया पेंशन के मामले को लेकर के, शेख रज्जम अली ने। हाँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 2022 में जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट बैठक के अंदर। मुझे ये विश्वास, मुझे ये बात बताइए, ठीक है, मुझे ये बात बताइए, 2012 में ये विश्वास पैदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप हाशिए पर चले गए। ठीक है, क्यों बीएसपी हाशिए पर गई? क्यों आपको इतने कम सीटों में संतोष करना पड़ा? आप 4 साल से कहां थे? आप विपक्ष में क्यों नहीं रहे? आपके सवाल हो गए? आपके सवाल हो गए? अब मैं जवाब देना शुरू करूं? एक आध सवाल और तो पूछ लीजिए। 2012 में इन्होंने पूछा कि 2012 में आप कहां गए, तो पहले जानकारी सही रखिए। 2012 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाना शुरू किया और हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके चुनाव का पोलराइजेशन किया, जो भारतीय जनता पार्टी के मेन मैनिफेस्टो में है, जो उनके उम्मीद ये कर रहे थे कि काशी विश्वनाथ से बात हो रही है, भोले शंकर की नगरी से बात हो रही है। भोले शंकर तो विष को पीने वाले थे जीशान जी, भोले शंकर तो विष को पीने वाले थे। तो वो जो जहर आपस में आप लोगों के बीच में है वो खत्म होगा ऐसी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन काशी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि चुनावी रणभेरी यहीं से शुरू होगी और यहीं से आगे बढ़ेगी। यूपी में अलग अलग बड़े बड़े शहरों में अलग अलग पड़ावों पर यूपी का महाभारत यूं ही जारी रहेगा।